प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन ने शुभ धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने अपने बेटे को इसलिए इस दुनिया में भेजा। आज के इस खास दिन के लिए हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि आज गुड फ्राइडे का दिन है, जो आज यीशु मसीह ने अपने आप को सारी मानव जाति के लिए बलिदान कर दिया। तो आइए हम कुछ वचनों से देखेंगे। आज के जो वचन पढ़ेंगे हम जैसे 53:4, और इस वचन को कोई पढ़ेगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मालक होता और दुर्दशा में समझा हुआ पाया। हालेलुया। और उसको 5 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वही हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ेगी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब भेंट के समान भटके हुए थे और हर एक ने अपना मार्ग लिया था, और यहोवा ने हमारे सभी के अधर्म का बोझ उस पर ला दिया। और वह सताया गया तो भी वह सहता रहा साथ में, और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बांध होने के समय, भेड़ को कतरने के समय चुपचाप को शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। और लोग 8 में देखेंगे अत्याचार करके दोष लगाकर उस पर, उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वे जीतों के बीच में से उठा लिया गया, और मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, और उसकी कमर भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय में धनवानों का शरीर हुआ। और उसने किसी प्रकार का भी धर्म नहीं किया, और उसके मुंह से कभी छल की बातें ना निकली, और तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। तो आज हमारे यीशु मसीह आज भी क्रूस पर लोगों के लिए विनती कर रहा है। अगर हम परमेश्वर के यीशु मसीह के 7 वचनों में देखेंगे तो किस तरह से वो लोगों के लिए विनती कर रहा है कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर। तो हम लूका 23:34 में पढ़ेंगे पहला वचन। तो उसमें लिखा है कि तभी यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए, जैसा कि हमने पढ़ा था। अगर दूसरा वचन हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है लूका 23:43 में 43 में, उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ये तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये कौन स्वर्गलोक में हुए? जो 2 कुकर में जो उसके साथ लटकाए गए थे, और एक उसकी निंदा कर रहा था और एक क्या कह रहा था कि जो अपने आप को तो बचा नहीं सका। तो तुरंत यीशु मसीह ने उस अपने वचन उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ क्या होगा? स्वर्गलोक में होगा। अगर हम तीसरे वचन में देखेंगे यूहन्ना 19:27 में, तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी माता और उस चेले को जो उससे बहुत प्रेम रखता था और पास खड़े को देख कर अपनी माता से कहा, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। और उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। यहाँ देख रहे हो कि माँ ने भी चेले के साथ जिसे सौंपा गया था, उसने माँ का पूरा फर्ज निभाया। और जिस चेले को यीशु मसीह ने अपनी माँ को सौंपा था, उस चेले ने भी बेटे का पूरा फर्ज निभाया उस माँ के साथ। अगर हम चौथे वचन में देखेंगे मत्ती 27:46 में, तो तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो जहाँ एक वचन में कह रहा है कि ये नहीं कह रहा कि मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर की योजना है कि यीशु मसीह चाहता था कि मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। अगर हम 5वें वचन में देखेंगे तो उसमें लिखा है यूहन्ना 19:28 में, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है पूरा हुआ, और कहा मैं प्यासा हूँ। यहाँ देख रहे हो कि जो भविष्यवाणियाँ पहले से ही पवित्र शास्त्र के द्वारा, नबियों के द्वारा कही गई थी, वो पूरी हो, और जो पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों के ही द्वारा ये वचन पूरे हुए। और छठा वचन में देखेंगे यूहन्ना 19:30 में, तभी यीशु ने वह सिक्का लिया और कहा पूरा हुआ, और सर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और लूका 23:46 वचन में देखेंगे 7वें में, तो उसने में लिखा है कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने देखो किस तरह से इन पूरे वचनों को बोला। लोग तो कहते हैं वो सिकरी इतनी जल्दी मर गया, वो इतनी जल्दी नहीं मरा, वो अपने वचन देकर लोगों को मरा, ताकि मेरा स्मरण इन वचनों के द्वारा करा जाए कि लोग किस तरह से उसने जो अपराधियों को क्षमा किया, और आज भी वो अपने लोगों से कहता है कि जो तुम भी अब एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि हम यीशु के लोगों के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, और यीशु के द्वारा ही पता है हमारा पिता से मेल हुआ है, ताकि हम धर्मी ठहरें और बहुत से लोगों को हम बचा सकें जो गंदी बुरी आत्माएं उन्हें सता रही हैं, और जो व्यभिचार में पड़े लोग हैं, जो पाप में डूबे हुए लोग हैं, उन पापियों के लिए अपने आप को
बलिदान कर दिया कि हमारे पाप शराब हमारी बीमारियां मिट जाएं, और अपने आप को उसने एक पल के लिए भी ये नहीं कहा हे पिता अब तू मुझे बचा ले, तो मेरी इच्छा नहीं प्रभु फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, और परमेश्वर की जो योजनाएं थी परमेश्वर ने पहले से ही योजनाएं बना रखी थी कि क्या क्या इनके साथ होना है। और वैसे ही जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब भी लोगों ने मारने की कोशिश करी थी, और फिर भी परमेश्वर ने क्या करा, उसे यीशु मसीह को क्या करा कि उसने अपने आप को पाप की क्षमा के लिए उसे सारे पापों से मुक्ति कर दिया, और हमें धर्मी ठहरा दिया कि हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिले। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जितने लोग आज यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो आज के उन नए लोगों के लिए वचन है जो अभी नए लोग आए हैं, क्योंकि पुराने लोग तो बाइबल पढ़ते रहते होंगे, शायद उन्हें भी अभी इतना ज्ञान नहीं होगा, ताकि जो हर साल गुड फ्राइडे ईस्टर और जो भी त्यौहार बनाए जाते हैं वो स्मरण दिलाने के लिए किए जाते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह से अपने आप को बलिदान करा, किस तरह से यीशु मसीह पैदा हुआ, और वो भविष्यवाणियों के द्वारा पैदा हुआ, और भविष्यवाणियों के द्वारा उसकी अपने कुर्बानी हुई। क्योंकि आज तक ऐसा कोई देवता नहीं जो अपने आप को कुर्बान कर दे, और यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया कि सारी मानव जाति के लोग बचाए जा सके। उन्हें सारे क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं अपने आप को त्यागा, लेकिन उसने सारी मानव जाति के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, और कह दिया परमेश्वर से कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों पर सौंपता हूँ। कभी भी इस मसीह ने मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं रखा और मनुष्य को अपने आप को नहीं सौंपा। और जब भी वो प्रार्थना करता था, जब भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है प्रभु तू चाहे तो जो कटोरा मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। चेलों से कहता कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, फिर भी वो सो गए और क्या वो परीक्षा में फंस गए। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यीशु मसीह के वचन के द्वारा परीक्षाओं में ना फंसे, और बल्कि हर मुसीबत का हम सामना करें, ताकि हम परमेश्वर के लोग कहलाए जा सकें, और हम दूसरों को बचाने के लिए, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचा सकें, कि जे नहीं मेल मिलाप के लिए पहुंचा सके, जे नहीं लड़ाई झगड़े के द्वारा लोग आज लड़ाई झगड़ा करने लोगों को सता रहे हैं, तो वो नहीं जानते कि मतलब इनका धर्म परिवर्तन नहीं, इनका जीवन परिवर्तन कैसे हो रहा है। इनके शरीर से जो बीमारी थी वो यीशु के नाम से जा रही है, जो इनके पाप थे, जो इनके ऊपर शराब थे, वो यीशु के नाम से जा रहे हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह हम सबके लिए बलिदान हुआ। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस सारी दुनिया के लिए दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा, पहले अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, फिर उसने अपने चेलों को भेजा, चेलों ने चेलों को भेजा। और आज संसार में क्या हो रहा है कि संसार यीशु मसीह के पीछे हो लिया है, और यीशु मसीह के नाम की महिमा हो रही है कि मतलब जितना विरोध होगा उतनी ही परमेश्वर की महिमा होगी, जितने विरोधी खड़े होंगे उतने ही पता है क्या धर्मी भी खड़े होंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से हमें अपने वचन देकर आशीषित किए, और किस तरह से परमेश्वर ने अपने प्राणों को यीशु मसीह ने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और आज परमेश्वर के ही द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, जो लोग आज चंगे हो रहे हैं, तो वो आज परमेश्वर की सामर्थ से हो रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ लोगों के अंदर काम कर रही है, और यीशु मसीह का लहू लोगों के अंदर काम कर रही है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके नाम को महिमा और आदर मिले मेरे खुदावन। कि आज गुड फ्राइडे का दिन है प्यारे पिता परमेश्वर, आज में कितने लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिता। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावन, और आपका जो तीसरे दिन मुद्दों में से जीव उठना भी एक आशीष बन जाए मेरे जो वो परमेश्वर। जितने लोग स्तुति आराधना प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, आप सबकी सहायता मदद है पिता। मैं अपने देशवासियों को सबको आपके हाथ में देती हूँ खुदावन, कि इनके लिए आने वाला साल खुशियों भरा और आशीषों भरा साल हो मेरे पिता परमेश्वर। कि मसीह लोगों की प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए। यीशु को लहू बहाना कोड़े खाना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे जो वो परमेश्वर। हम सारा आदर महिमा आपको देते जो भी मांगते यीशु नासरी के नाम पर आमीन।